हेलो क्लास 9th वाले बच्चों। अरे ये किशोर सर आपने क्या बोल दिया? अब तो हम क्लास 10th में आ गए हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, आप लोगों का क्लास 9th का सफर कैसा गया आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ना। क्लास 9th का सफर काफी ज्यादा अच्छा रहा, काफी ज्यादा बेहतरीन रहा किशोर सर। अब क्लास 10th की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस मैथ्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत मोटी बुक है सर, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। देखो यार, अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा थोड़ा आपको आपका कवर पेज जो मैथमेटिक्स का मिलेगा क्लास 10th मैथ्स का, वो ऐसा मिलने वाला है। और क्या क्या पढ़ना है तो आ जाओ एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो मिलेगा रियल नंबर। हाँ भाई, यहां पर सब कुछ रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो रियल नंबर के अंदर रियल नंबर बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, दैट इज योर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की तरह ये रियल नंबर बस थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अब रियल कर दिए। तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे इसमें हम लोग। और इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम लोग बात करें बेटा तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है किशोर सर? तो लेक्चर में मिलेंगे ना। यहां पर हम लोग ये देखने आए हैं कि अगर किसी बच्चे के पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है और किसी बच्चे के पास अगर नई एनसीईआरटी की बुक है, तो पुरानी एनसीईआरटी में से सर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों को इस साल पढ़ना है, वो आप लोग मार्क कर लो। और जिस बच्चे के पास भी नई एनसीईआरटी है तो वो यहां पर देख लो भैया, मैच कर लेना कि यही की यही टॉपिक्स आप लोगों को नई एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। ये पूरा रैशनलाइज कंटेंट है, मतलब जो डिलीटेड था उसको हटा दिया है किशोर सर ने। और तो और सीबीएसई ने भी, सिंपल सी बात है। तो रिविजिटिंग इरैशनल नंबर एक टॉपिक मिल जाएगा आपको और समरी मिल जाएगी। ठीक है, ये पुरानी जिसके पास एनसीईआरटी है उसके लिए बहुत ज्यादा काम का वीडियो। इंट्रोडक्शन बेटा, पॉलिनोमियल्स नाम का एक चैप्टर 2 मिलेगा आपको, जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आपको पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा आराम से पढ़ना है इसको। ठीक है, और फिर यहां पर हम लोग बात कर लेंगे समरी की। जैसे कि हम लोग बात करें बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो इसका छोटा भाई आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। अब हम लोग मिलेंगे इसके बड़े भाई से जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इंट्रोडक्शन की बात यहां पर कर लेंगे। यहां पर हम लोग बात कर लेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, algebraic method of solving a pair of linear equations, substitution method, elimination method और summary। देखो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एक मेथड और था जिसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर आप लोगों की दुआ से और कोविड 19 है ना कि कोविड 20, क्या नाम था उसका सर जी, नाम ही भूल गए हम तो। नहीं, तो कोविड की वजह से एक एक जो टॉपिक यहां पर था, मेथड एक और था, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई सर हमारी तो। अरे बल्ले बल्ले के साथ साथ शाबा शाबा भी हो गई। आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करके आओगे ना, यहां पर आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैथ्स का सिलेबस जो यहाँ पर क्लास 10th का है ना, इतना ज्यादा मस्त है, इतना ज्यादा पढ़ोगे, इंटरेस्ट लाओगे ना तो बहुत ज्यादा लगेगा भाई। सब्जेक्ट से प्यार करो यार, प्यार करो आप सब्जेक्ट से भाई। रियल नंबर आ हा सर, मस्त कंसेप्ट की क्लियरिटी है, मजा आ रहा है। पॉलिनोमियल्स बढ़िया सर बढ़िया, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करोगे फिर आगे बढ़ोगे, फिर उनके कंसेप्ट को क्लियर करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको ये पता चलेगा सर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में जब मैंने टाइप्स देखे थे पॉलिनोमियल के, तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी जो कि था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब इनको लिंक्ड करो आपस में कि भाई इसमें क्या अंतर है, इसमें सब्जेक्ट से प्यार करो। जैसे आप लोग खेल से प्यार करते हो ना, खेलने में मजा आता है। आप लोग कोई भी मतलब खेलते होगे, आपकी हॉबी होगी भाई, सर क्रिकेट खेलना पसंद है, सर टेनिस खेलना पसंद है हम लोगों को, है ना। और बहुत मतलब बहुत सारे खेल होते हैं और बहुत सारे खेल आप लोगों को पसंद भी होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको भी एक तरीके का खेल ही समझो, बहुत ज्यादा मजा आएगा खेलने में, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस तो आप लोग धड़ाधड़ करते जाओगे, वादा करता हूं आपसे, अगर प्रॉपर इसी चैनल को आपने फॉलो किया तो। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और फॉलो भी कर देना, मतलब
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सिंपल सी बात है। तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों को यहां पर देखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, नेचर ऑफ रूट्स, और फिर हम बात करेंगे समरी की। फिर यहां पर बेटा अगर बात की जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। सर नाम सुनते ही लग रहा है कि कोई पहाड़ होगा जो मेरे ऊपर गिरने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। इंट्रोडक्शन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी और समरी की बात करेंगे। तो अच्छा वेटेज रहेगा इसका भी, एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बात करें ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना रहेगा, सिमिलर फिगर पढ़ना रहेगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और फिर समरी। बेटा अगर हम लोग बात करें ना पुराने सिलेबस से अगर नए वाले को कंपेयर करें, तो पुराना जो सिलेबस था ना, कहें तो वो फादर था, और ये जो नया सिलेबस है ना, ये सन है ना। फादर और सन को आप लोग जानते हैं ना भाई, फादर बड़े होते हैं, सन छोटा होता है। तो अब वैसे ही बस ये सन बचा है हमारे पास, फादर जी है ना, कोविड-19। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर मिलेगा, जो कि आप लोगों ने थर्ड चैप्टर था क्लास 9 में, याद आ रहा है। तो बिल्कुल बेटा वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक फॉर्मूला ला दिया, 2 फॉर्मूला ला दिया, 3 फॉर्मूला ला दिया। एक है इंट्रोडक्शन के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही आप लोग एक और सब टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, और फिर समरी की भी बात कर लेंगे इसमें। ठीक है, फिर बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सर अब आए हो ना इस टॉपिक पे, सर रीढ़ की हड्डी है ना एक तरीके से। बोलो सर, डरो मत, आप डरो मत। मैंने बोला नहीं भाई, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री तो अभी पढ़ के समझ जाओगे। ट्रिग्नो का मतलब ट्रायंगल्स, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना है भाई, चैप्टर खत्म हो गया। भाई देखो एक बात समझो, इस पूरे इंडिया में जितनी भी बुक्स हैं, किशोर सर ने उन सबको कलेक्ट किया, उन सबसे जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चंस, चाहे फिर वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, फिर वो ऑल इन वन हो, ओसवाल हो, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, सारी की सारी एग्जाम आइडिया ऑल इन वन, भाई सबको कलेक्ट करके मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकाले जो आपके बोर्ड में तो पक्का ही आएंगे क्वेश्चंस। लेकिन जो कंसेप्ट को मैंने यहां पर बनाया ना भाई, आपको प्यार हो जाएगा इस ट्रिग्नोमेट्री से। अगर नहीं होगा ना तो वापस इस वीडियो में आना, डिसलाइक करना और कमेंट कर देना, सर नहीं हुआ प्यार हम लोगों को, हम प्यार के लायक नहीं है। चलो, तो यहां पर अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो मेन खेल खेलती है ना, वो ये खेलती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और बात करेंगे बेटा समरी की। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अरे एक ही घर के लोग हैं, एक ही घर के हैं दोनों भाई, है ना। देखो यहां पर 2 ब्रदर फ्रॉम द डिफरेंट मदर, बस ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, 2 ब्रदर फ्रॉम द डिफरेंट मदर बस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस, मतलब कि देखो भाई ब्रदर्स तो ये लोग हैं पर डिफरेंट मदर्स हैं, मतलब वहां पर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और यहां पर उसके एप्लीकेशन से काम करवाया जाएगा बस। तो उधर जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इसी पूरे का आपको काम करना पड़ेगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। एक टेबल मिलेगा आपको जिसमें आप लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। वो याद करने का भी बहुत ज्यादा आसान तरीका है, आपको स्कूल्स में भी बता दिया जाएगा वो तरीका, दीदी के पास, भैया के पास कोचिंग जाते हो तो वहां पर भी बता दिया जाएगा, और वेदांतु के चैनल पर भी आपको बता दिया जाएगा। देखो लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपको एक भरोसा रखना पड़ेगा वेदांतु के ऊपर, क्योंकि वो भरोसा भैया तोड़ेगा नहीं, आपका एंड तक नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। मतलब मुझे ना मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्यार है, सही बताऊं तो बहुत ज्यादा प्यार है। मैं इसकी मतलब कलाइयां ही नहीं छोड़ता हूं, ऐसा मान के चलो भाई, बहुत ज्यादा प्यार है मुझे। अगर बात करें बेटा सर्कल्स की, तो इंट्रोडक्शन, टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, और समरी की बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करी जाए तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, यहां पर भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, बात करें समरी की। फिर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लास 9th में भी था। क्लास 9th में इसलिए था ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज जितने भी है ना उनको अच्छे तरीके से याद कर सको, कुछ क्वेश्चंस कर सको। फिर यहां पर आप लोगों को बढ़िया तरीके से वही सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अंदाज में,
तो अंदाज बस चेंज हो गया, लेकिन फॉर्मूला काम सब कुछ वही का वही रहेगा। इंट्रोडक्शन, सरफेस एरियाज एंड मतलब सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और समरी, बस बात खत्म। यहां पर भाई बात की जाए स्टैटिस्टिक्स की, 3 चीजें पढ़नी है, और पहली चीज के अंदर भी 3 चीजें पढ़नी है। मतलब क्या, मतलब इंट्रोडक्शन, और आपको पढ़ना मीन मीडियन मोड, और इसी मीन के अंदर आपको 3 तरीके के मेथड मिल जाएंगे। 3 तरीके के मेथड बोले तो एक मिलेगा डायरेक्ट मेथड, एक मिलेगा अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक मिलेगा स्टेप डिवीजन मेथड। और मोड के लिए भी आपको एक मिलेगा फॉर्मूला, और मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा में भी एक फॉर्मूला। तो टोटल यहां पर अगर बात की जाए तो टोटल आपको मिल जाएंगे यहां पर 5 फॉर्मूला। उन 5 फॉर्मूला से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, चल और बात की जाए भाई, ये तो प्रोबेबिलिटी आ गया सर। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर अगर बात की जाए तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करेंगे, बस हो गया खत्म यहां पर। तो यही 14 के 14 चैप्टर्स आप लोगों के क्लास 10 का सिलेबस है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, वेदांतु को फॉलो करोगे ना तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि सर काम की तो चीज है, बढ़िया चीज है। तो अभी से ही मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर अभी तक नहीं किया। बाकी तो मैं क्या ही बोलूं, यहां पर आप लोगों के लिए लिखवा दिया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज ध्यान रखना, 9th से 10th में आए हो तो पढ़ाई करते रहना। बाय बाय।